श्यामामृताम्बुनिधि संगमति ब्रवेगी न्यावर्तनाभिरुचिरे मम सन्निधे। हम लोग गत श्लोक से राधा रानी के रूप का वर्णन श्रवण कर रहे हैं, किशोरी जी के रूप। इस श्लोक में आचार्य चरण कहते हैं कि हे दिव्य केली तरंग माले, जो प्रियालाल के दिव्य केली है, उस समय प्रिया जी की मुखारबिंद की शोभा बढ़ जाती है। उस शोभा से आकर्षित होकर आचार्य चरण प्रिया जी की मुखमंडल का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हे शोभायमान बदनारविंदे, जिनका रूप लावण्य को देख करके प्यारे श्याम सुंदर मूर्छित हो जाते हैं। हे श्याम सुंदर सुधा सागर के संगमार्थ तीव्र वेगवती, जैसी छोटी छोटी नदियां बहुत तीव्र गति से समुद्र की ओर आती हैं, वैसे ही प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए प्रिया जी बहुत तीव्र गति से, तीव्र वेगवती, रुचिर नाभि रूप गंभीर भंवर से शोभायमान सुंदर सूरत वाली या सुंदर सूरत सलीले, मंदाकिनी गंगा के समान तीव्र वेग से चलने वाली आप मुझे अपना सामीप्य प्रदान करो। न्यावर्त नाभि रुचिरे मम सन्निधेहि। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि उस नाभि सरोवर के नजदीक, जहाँ प्यारे श्याम सुंदर का निवास स्थान है, वहां मुझको सन्निधेहि अर्थात मुझको नजदीकता दे दीजिए, वहां रहने की शुभ अवसर प्रदान कर दीजिए। इस श्लोक में प्रिया जी की रूप लावण्य का वर्णन कर रहे हैं। साहित्य दर्पण में लिखा गया है कि सबसे पहले यदि कभी प्रीति होती है तो रूप देखकर, प्रीति का लक्षण है। प्रीति भई तब निरखो चाहे। जब प्रेम होता है तो बार बार मन करता है अपने प्रेमी का दर्शन करता है, और यदि निरखता है, यदि उसको बार बार देखता है तो स्पर्श करने की इच्छा होती है। इस शास्त्र में लिखा गया निरखो चाहे तो परसो चाहे। ये महाभाव की स्थिति है कि जब प्रेम होता है तो प्रेम का स्वभाव होता है कि अपने प्यारे को हमेशा देखता रहे। ब्रजरानी राधा रानी की ऐसी स्थिति होती है कि जब प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं तो मन में यही उत्साह होता है कि मैं उनको बार बार देखता रहूं। विद्यापति जी लिखे हैं कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। जब से सृष्टि हुई है, अनादिकाल से अनंत काल तक प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को देखती हैं, हमेशा देखती रहती हैं, लेकिन आज तक उनका नेत्र तृप्त नहीं। सोई प्रीति अनुराग बखानिय नित नित नूतन हो। ये प्रेम का स्वरूप, अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और प्रेम में। ये ऐसा प्रेम में हो। आचार्य चरण कहते हैं कि यदि कोई देखता है किसी को और देखते ही, जैसे प्रिया जी का पूर्वराग का वर्णन चंडीदास जी करते हैं, विद्यापति जी करते हैं। पूर्वराग, अचानक प्रिया जी का दर्शन हुआ तो प्रिया जी का नेत्र और प्यारे श्याम सुंदर का नेत्र दोनों एक हो। एक सेकेंड में हम नेत्र से अलग दृष्टि नहीं जाता। थोड़ा सा हटने लगते हैं तो महापुरुष लोग कहते हैं ठहर जाओ घड़ी भर और तुमको देख लूं, निहार लूं। ये प्रेम का। श्री गौरांग महाप्रभु जब श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते तो लोग परिक्रमा करते तो उनको आश्चर्य लगता है कि इतना सुंदर रूप लावण्य को देखकर भी लोग क्यों परिक्रमा कर रहे हैं, इधर उधर क्यों जा रहे हैं। ये नेत्र का है, प्रेम प्रीति का स्वरूप। एक बार यदि कोई देख लेता है अपने प्रेमास्पद को, देखो ये प्रीति, जितना जिसका प्रेम बढ़ता है वैसे वैसे स्वभाव होता है अपने प्यारे को देखता रहूं।
तो प्रिया जी जब देखती हैं श्री राधिके सूरत रंगिणी दिव्य केली कल्लोल मालिनी सद बदनार बिंदे, प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को और प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को प्रेम जो को वस्तु रूप देखत को लागे। ब्रज के एक आचार्य हैं नागरी दास जी, राधा वल्लभ संप्रदाय में हुए हैं, बरसाना में रहते थे और प्रेम की उन्मत्त अवस्था उनकी आई। एक पद पर 3 दिन बेहोश पड़े रहे। महापुरुष लोगों की लीला है, कहीं भी जैसे अष्टजाम में कोई निशांत लीला का स्मरण कर रहा है तो अब वो नहीं देखेगा, अभिशाप नहीं, उसी में 24 घंटा पड़े रहेगा, एक एक लीला में, एक माधुरी में पड़ा रहता है। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को देखती हैं तो देखते ही बस दृष्टिबिन कहाँ कहो प्रेमी अनुरागे, प्रेमी कहाँ इधर उधर जाएगा। ये प्रेम का स्वभाव ही यही होता है, एक क्षण भी इधर उधर नहीं देखेगा। एक ब्रज के विरही संत हैं रसखान का नाम आप लोग सुने होंगे। वो लिखते हैं कि जा दिन ते निरखो नंद नंदन कान तजी घर बंधन छूटो। जिस दिन से प्यारे श्याम सुंदर को अपने नेत्र से दर्शन किया उस दिन से हमारा घर का बंधन, समाज का बंधन, देह का बंधन, कुल का बंधन सब नष्ट हो गए। बस चारु विलोकन की निशिमार संहार भई मन मार में लूटो। प्रिया जी की प्यारे श्याम सुंदर के नेत्र के कटाक्ष से हमारा सब कुछ सर्वस्व नाश कर दिया। अब हम कहीं का रह नहीं पाए। देखो ये प्रीति है। प्यारे श्याम सुंदर को सब देखते हैं लेकिन सबकी ऐसी स्थिति नहीं होती है। जितना जिसके पास प्रेम रहता है उतना ही प्रेम का विकार उत्पन्न होता है। रसखान जानते, एक साधारण मुसलमान घर का लड़का, लेकिन उसका संस्कार कितना तेज, अनंत पूर्व जन्म का साधक था। वो कहा कि क्या करूं, चार विलोकन की निशिमार संहार गई मन मारने लूटो। प्यारे श्याम सुंदर के तिरछी नेत्र को जब से देखा वो ऐसी म्यान, ऐसी तलवार है कि हमारा सब कुछ नाश कर दी। अब कहीं का रहने नहीं दिया। अब हमारा मन, हमारा नेत्र, हमारा शरीर एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं टिक सकता है। एक बार जो देखा, जैसे सागर से सरिता मिलती है, गंगा जी बहुत तीव्र वेग से समुद्र की ओर जा रही हैं, उनको यदि कोई रोकना चाहता है तो रोक नहीं सकता। बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं लेकिन गंगा जी को कौन रोक सकता। तीव्र वेगवती चल रहे हैं। मत भयो मन संग फिरे रस खान स्वरूप सुधा रस लोट। अब तो मतवाला हो गए, पागल कहे, कोई बुरा कहे या भला कहे, जिसको इसकी परवाह नहीं। अब ऐसी स्थिति हो गई है। कैसी स्थिति, तो आचार्य चरण कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती, श्यामा मृतांबुनिधि संग मतिव्र वेगी। श्याम रस का आस्वादन करने के लिए प्रिया जी अपने सब मर्यादा को तोड़ करके चल दी। श्यामा मृतांबुनिधि संग मतिव्र वेगी न्यावर्त नाभिरुचिरे मम सन्निधि। हे प्रिया जी, उस रस का छटा मुझको भी थोड़ा दे दीजिए और न्यावर्त नाभिरुचिरे, मैं वहीं पर आ जाऊं। अर्थात तो प्रिया जी के मुखमंडल का दर्शन करते रह जाऊं, उनकी सेवा करूं। सेवा के अतिरिक्त अब मुझे कोई चाह न रह पाए, ऐसी स्थिति हमारी हो जाए। एक महापुरुष तो कहते हैं कि देखिए, कामी तजी घर बंधन छूटो। देखो ये दो स्थिति होती है, एक घर द्वार छोड़ना पड़ता है, एक छूट जाता है। लोग साधन करते 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 सोचते हैं कि हमारा घर का सारा बंधन छूट जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई है कि जब से ठाकुर जी के नाम लिए, कृष्ण नाम लिए, एक गोपी तो कहती है, अली जब से कृष्ण नाम सुनो तब से बावरी भई, मैं तो पागल हो गई। मेरा मन अब इधर उधर कहीं लगता नहीं, नित्य निरंतर उसी रस के चाह के लिए तड़पता रहता हूँ। ये ऐसी स्थिति आ जाती है। जा दिन से नंद नंदन को देखा, कान तजी घर बंधन छूट गया बंधन। अब मत भयो मन संग फिरे, मतवाला होकर, पागल होकर के हम घूम रहे हैं। यही है स्वरूप सुधा रस
ये प्यारे श्याम सुंदर का जो स्वरूप है, सुधा का रसपान है। खास करके सुखदेव गोस्वामी ये सबसे बड़े रूपासक्त महापुरुष हैं। श्रीमद् भागवत में जहाँ भी रूप माधुरी का वर्णन आया है, सुखदेव जी उसको छोड़े नहीं, खूब मत्त होकर, उन्मत्त होकर के पान किया है। जब मोहि नंद नंदन दृष्टि परोरी माय, एक गोपी कहती है, सखी मैं क्या करूं, मैं अपने बस की बात नहीं है। अब जब से हमारी दृष्टि प्यारे श्याम सुंदर की परह पड़ी है, तब ते लोक परलोक कछु न सुहाए, कुछ सुहाता नहीं है। न्यावर्त नाभिरुचिरे मम सन्निधे, हमारा मन उसमें लग गया है। यही है राधा। राधा बने जिस राधा रानी की आराधना प्यारे श्याम सुंदर करते हैं, नव नवाय मान रूप छटा का विलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं, वह राधा रानी कौन है? तो श्री राधिके सूरत रंग दिव्य के। महावाणी में एक सूरत सुख है। व्यास देवाचार्य जी ने 5 सुख लिखे। सबसे पहला सुख है सिद्धांत सुख। प्रेम साधारण नहीं है, प्रेम को प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। सिद्धांत, पहला सिद्धांत सुख। सिद्धांत में क्या है? कैसे खाए कैसे सोए, ये सिद्धांत है, साधुओं का सिद्धांत है। इसको आचार संहिता बोलते हैं। इसमें सिद्धांत लिखा गया है। प्रेम प्राप्त करने के नियम। हम लोगों को तो प्रेम है नहीं, तो भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो महापुरुष लोग कहते हैं कि परमार्थ तो शुद्ध है ही, व्यवहार शुद्ध करना है। हमारा व्यवहार ठीक हो जाए तभी तो परमार्थ को क्या शुद्ध करना है? भगवान तो यार मिले मिला है, वो भूले तो है नहीं, हमारे पास है, दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हमारा व्यवहार खराब, हमारा आचरण खराब है। हमारा मन जहाँ जाना चाहिए वहीं नहीं जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए, जिससे हमेशा स्पर्श रहना चाहिए, जासे सकरस चाहिए तासे अपरस निक। भगवत रसिक जी लिखे हैं कि जिसके साथ हमेशा रहना चाहिए उससे हम दूर हैं, और जिससे कभी नहीं रहना चाहिए वासे चिपको चित्त, वहां हमारा चित्त हमेशा चिपक गया है। माने हमेशा ठाकुर जी का नाम रूप लीला गान में उन्मत्त रहना चाहिए, वहां तो हमारा मन कभी जाता नहीं। और जहां नहीं जाना चाहिए 24 घंटा वहीं चिपका रहता है। तो यही आचार्य चरण कहते हैं कि देखो भाई, मन को लगाना है, व्यवहार को शुद्ध करना है। प्रभु तो प्राप्त है, प्रभु हमारे पास है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारा व्यवहार शुद्ध है। व्यवहार की मलिनता आ गई, उस मलिनता को दिखना है। देखिए हम लोग यहाँ पर राधा रस सुधा निधि की जो वर्णन किया गया है, प्रबोधानंद सरस्वती अभी रस केली का वर्णन करते हैं, और कुछ ही क्षण के बाद अपनी निंदा करने लगते हैं कि मैं कितना, देखो कितना पापी हूँ। जहाँ एक बार तो कहते हैं कि देखो मैं इसका अधिकारी नहीं, मैं वृंदावन वास रहने का अधिकारी नहीं, हम उनका लीला दर्शन का अधिकारी नहीं, लेकिन कितना भाग्यशाली है कि उनका नाम हमारे जीव से निकल रहा है। ये कितनी बड़ी भाग है, ठाकुर जी का नाम जीव से निकल रहा है। ये भी साधारण कृपा नहीं, बहुत भारी कृपा है, तभी तो ठाकुर जी का नाम निकल रहा है। तो यहाँ तरंग रंगड़ी कहा गया है, तीव्रवती, तीव्र वेग से चलने वाली गंगा जी की धारा जैसे समुद्र से मिलती है, वैसे किशोरी जी बहुत तीव्र गति से सब बंधनों को तोड़ करके आ जा रहे हैं। यद्यपि हम लोग यहाँ श्रीधाम वृंदावन में हैं, भक्तों का समाज में है, भक्तों का समाज मिला है, प्रिया जी की प्रेम केली की कथा सुनने को मिल रही है, वैष्णवों के साथ हम लोग रह रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी हमारा मन क्या उधर जा रहा है? सब कुछ बार बार सत्संग होता है, वृंदावन का दुर्लभ रज है जिसको प्राप्त करने के लिए सब लोग ललायित रहते हैं, वो रज हम लोगों को प्राप्त है, वैष्णवों का संग प्राप्त है, फिर भी हमारी स्थिति तो देखो, हमारा मन उधर जा नहीं रहा। कितना बारी साधन करने के बाद भी नहीं जा रहा, लेकिन हम कितने बड़भागी हैं कि वैसा रस हमें प्राप्त हो रहा है।
जिस रस की चर्चा यहाँ हो रही है वहाँ शांत दास सख्य वात्सल रस वालों को नहीं मिलता है, चाहने पर भी नहीं मिलता है। रस में जो साक्षात सख्य इत्यादि का जो स्तर है उसमें भी मर्यादा भंग कर दिया गया है। जहाँ शांत भाव वाले भगवान को बड़ा मान करके लंबे लंबे स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, वहीं सख्य रस के महात्मा लोग ठाकुर जी को प्रणाम भी नहीं करते, गलबहियां देकर चलते हैं। ये प्यार, ये प्रेम है। और उससे भी अधिक मर्यादा का भंग कहाँ हो गया है? मधुर रस। मंजरियां प्रिया जी की चरण सेवा करती हैं और चरण सेवा करते करते प्रिया जी को इतना प्यार बढ़ता है कि अपने चरण के नजदीक ही मंजरियों को कह देती, अब कहाँ जाएगी, अपने कुंज में ही सो जाओ, और अपना उत्तरी किशोरी की मंजरियों को उड़ा देती है। देखिए यहाँ कितना बड़ा, अपने पलंग पर, निज पलंग पर भी मंजरियों को सुला देती है। जिस सेवा को देखने के लिए कुंजरंध्र से सखी दर्शन करती हैं और उस सुख को मंजरियों को स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। देखिए ये मर्यादा का सेतु का बंधन टूट गया ऐसा, परंतु गोपी प्रेम में जाकर ये नितांत और भी इस रस नव निर्मित निकुंज में सारे वैदिक मर्यादा को छोड़ करके, लौकिक सुख को छोड़ करके यहाँ महापुरुष लोग इस रस का वर्णन करते हैं। एक बार यहाँ से वृंदावन से एक महात्मा गोरखपुर गए तो भाई जी मिले। भाई जी मिलने के बाद कहे कि आपको एक अद्भुत संत का मैं दर्शन कराऊंगा। तो कहे कि बहुत अच्छा, चलिए। तो भेज दिए राधा बाबा के पास। राधा बाबा कहे कि कुछ सुनाइए। तो महात्मा रसिक महापुरुष थे, वृंदावन के खेली माल का एक पद सुना। उन्होंने ऐसे मुंह इशारा किया, ये क्यों गा रहा है, यहाँ सुनने का कोई अधिकारी है? तो उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ तो मैं आपसे गा रहा हूँ, वृंदावन में तो माइक लगा कर गाता हूँ और माइक लगा कर गाता है और इस रस में महात्मा लोग उन्मत्त होकर नाचते हैं। वहाँ का यही रस है, इसे नीचे हम लोग उतरते ही नहीं। तो देखिए जिस रस को अन्य जगह बड़ा गुप्त, बड़ा एकदम वो करके गान किया जाता है, यहाँ पर गली गली इस रस का चर्चा होती है, गान किया जाता है। ऐसा अद्भुत रस। तो ये बस है नवल नवल सुख चैन ऐन आपने आप बस। प्रिया जी किसके बस में है? प्यारे श्याम सुंदर के बस में। प्यारे श्याम सुंदर किसके बस में है? प्रिया जी के बस में। और प्रियालाल दोनों किसके बस में है? सखियों के बस में, सखी मंजरियों की बस में है। निगम लोक मर्यादा भंज क्रीड़त रसभूमि। जिस जहाँ ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं करता, इंद्र का काम नहीं करता है, बड़े बड़े जोगी जति लोग जिस रस का केवल ध्यान मात्र करते हैं, उस सारे मर्यादा को तोड़ करके प्रियालाल यहाँ वृक्षों को रस देते हैं, बंदरों को रस देते हैं, मयूर को रस देते हैं, अरे वृंदावन में रहने वाले भंगियों को रस दे देते हैं। देखिए बरसाने में किशोरी जी, साक्षात किशोरी जी, अभी बहुत दिन की बात नहीं, 8-10 वर्ष की बात है हम लोग बताने में। तो किशोरी जी जहाँ वो जो भंगी है, झाड़ू लगाने वाला है, लली बन करके आई और उस भंगी से कही कि हमारा छत बहुत गंदा हो गया है, मैं घूमने जाती हूँ, तो पैर गंदा हो जाता, ऊपर जाकर बाहर। वो भंगी को आ गई, छोटी सी लली बन करके आई। तो महाराज जिस किशोरी जी से बात करने में श्याम सुंदर भी तड़पते रहते हैं, नहीं मिल पाता है। उन श्याम सुंदर उसको साक्षात किशोरी जी भंगी से बात कर रहे हैं। महिमा किसकी है? वृंदावन की महिमा है, रज की महिमा है। रज ही तो किशोरी जी से बात करा रही है। और कैसा भंगी है? तो साधारण है। यही कहते हैं निगम लोक मर्यादा भंज क्रीड़त रसरंग। सारे मर्यादाओं को तोड़ करके प्रियालाल यहाँ पर विहार करते हैं। अद्भुत विहार हित निरख दास सेवक जियता। यहाँ के जो रसिक महापुरुष हैं वो उसी विहार को हमेशा दर्शन करते हैं और दर्शन करके जीवित रहते हैं। जीवित ही नहीं, विस्तरत सुनत गावत रसिक जो नृत्य लीला। यहाँ के रसिक महापुरुष और क्या गाते हैं? अब यहाँ पर गीता उता नहीं गाता है। वृंदावन गीता क्यों गाएगा? गीता की जहाँ श्लोक समाप्त होता है वहां वृंदावन प्रारंभ होता है। गीता में क्या है? शरणागति कांति में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
भगवान उपदेश देते हैं, यहाँ गोपियां सारा मर्यादा को तोड़ करके आ जाती है। पहला से ही प्रारंभ होता है। जहाँ वहाँ इंड है, गीता का उपनिषद का जो इंड है, एकदम अंत है, वहां से वृंदावन का भजन प्रारंभ होता है। सब कुछ छोड़ करके आते हैं और गाते हैं, उस रस का गान करते हैं। और बात क्या करते हैं संत महात्मा लोग, चर्चा क्या करते हैं? तो चर्चा क्या किया जाए, जिस रस को बड़ा गुप्त रखा गया है शास्त्र वेद उपनिषदों में, उस रस की चर्चा यहाँ घर घर होती रहती है। आप लोग जाइए बरसाना में तो छोटी छोटी लड़की होती है, इतनी छोटी छोटी, आप लोग जाइएगा देखेंगे तो वो छोटी छोटी लड़कियां ठुमक ठुमक कर नाचती हैं और नाच नाच कर कहती हैं, कदम तर आ जाइयो, अये कटीले नयन वाले। छोटे छोटे बच्चे, जिस रस की चर्चा बड़ा छिपा करके गुप्त रखा गया, उस रस का चर्चा कौन कर रहा है? छोटे छोटे बच्चे। स्वामी अखंडानंद सरस्वती कहते थे कि हम लोग मथुरा स्टेशन से नीचे उतरते हैं तो उतरते ही ऐसा महाराज नृत्य कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, बिना पढ़ाई लिखा है। नृत्य कला क्या है, लेकिन वैसा नाच कोई नहीं सकता है। ये किसकी महिमा है? तो ये ब्रजरज की महिमा, इस रजरानी की महिमा है। जो आचार्य लोग कहते हैं चर्चा करी कैसे जाए, इस रस की चर्चा कैसे किया जाए। बात जनत कछु हमसो कहत जियत ठहरा है। जहां हम लोग जिस रस की चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की जंघा कांप जाता है, वाणी कांप जाती है, मौन हो जाते हैं, श्रोता मौन हो जाती है। और उस चर्चा को यहाँ पर किया जा रहा है। जुगल के प्रेम विलास का व्याख्यान करने में सब लोग रसिक लोग मौन हो जाते हैं। और यहाँ पर खास करके भागवत निवास में जो यहाँ के पूर्वाचार्य लोग हैं, केवल उसी रस को सुनने के लिए यहाँ आते थे। पंडित बाबा हैं, कृपा सिंधु बाबा हैं, विष्णुदास महाराज हैं, ये लोग कोई आता था तो केवल इसी रस की क्या तो सुनने के लिए यहाँ आते थे? तो गोविंद लीला में जहाँ प्रियालाल का नित्य विहार है, उसी को सुनने के लिए आते थे। सो अब नागर लोक बुझत कहीं न आवत बैन। उस चर्चा को कैसे किया जाए? जुगल की प्रेम है, कान से नेत्र से श्रोता लोग उस राज को करते हैं। ये प्रिया जी कौन है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं? तो प्रिया जी कौन है, राधा रानी कौन है? तो प्यारे श्याम सुंदर की आत्मा है। स्कंद पुराण में लिखा गया ना, भागवत के महात्म्य में, आत्मा तो राधिका जस्य तयैव रमणाय सौ, आत्मा राम तया प्राज्ञ मोच्यते गूढ़ वेद भी। बड़े बड़े गूढ़ तत्व के वेता लोग प्रिया जी को प्यारे श्याम सुंदर की आत्मा कहते हैं। और प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी में हमेशा रमण करते रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम है ना, आत्माराम उनका नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि नित्य निरंतर वे प्यारे श्याम सुंदर से रमण करते रहते हैं। अरे जिस राधा रानी की चर्चा वेद नहीं करता है, वासव राधा निगम पद में, प्रिया जी का राधा कहाँ महाराज? श्रीमद् भागवत पूरा पढ़ ले जाए, पढ़िए, उसमें राधा शब्द कहीं उच्चारण नहीं। निगम में, वेद में, उपनिषद में जिस वस्तु को बड़ा गुप्त रखा गया है, वासव राधा निगम पदवी दुर्गा जत्र कासव, दूर दूर भी जिस तत्व का चर्चा नहीं किया गया है, कृष्णस्तस्या कुछ कमलयो रेकांत कांत वासः, जहाँ दास्य रस, सख्य रस, श्रीदामा, नंद बाबा, जसोदा इत्यादि से दूर है, उस रस की चर्चा इस राधा रस सुधा निधि में किया गया। निगम पदवी दूरगा, वेद की ऋचाएं दूर से भी जिस रस की चर्चा नहीं करती हैं, उस रस की चर्चा यहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन करते हैं। कहते करते कहते हैं, देखो तो सही, जिस रस की हम चर्चा कर रहे हैं, हम अधमाधम जीव ग्रह्य कर्मा। श्रीपाद शंकराचार्य जी लिखे हैं कि मैंने कौन सा ऐसा कुकर्म नहीं किया। श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं, मैं अपने पाप को गिनाऊं, 100 जन्म की यदि इतिहास खोलूं तो मैं अपना आंख नाक बंद करना पड़ेगा। निंदनीय से निंदनीय कर्म किया हूं,
नीच निंदनीय कर्म में निरत रहने वाला। आश्चर्य की बात है कि उस राधा रस की चर्चा यहाँ पर हो रही। हमारा जैसा पति, ये क्या है? तो कृपा है, प्रिया जी कृपा है। आचार्य लोग कहते हैं कि ये मधुर रस क्या है? तो सिंघनी का दूध, दूध है ना। आप बताइए, सिंघनी का दूध कोई निकाल सकता है क्या? गैया का तो दूध निकाल देंगे, भैंस का दूध निकाल देंगे, और सिंघनी का दूध दूहने वाला कौन है? कोई है? सिंघनी देख कर, आदमी को देख कर ही खा जाएगी, और उसका दूध निकालना, तो उस निकालने वाला कौन है? प्रबोधानंद सरस्वती पाद है, जयदेव पंडित, विद्यापति जी। इस सिंघनी का दूध निकाले। ये दूध किसमें टिकेगा? टिकाने वाला कौन है? तो स्वर्ण पात्र में टिकता है। सिंघनी का दूध या तो सिंघनी के बच्चे में टिक सकता है, या तो स्वर्ण पात्र में टिक सकता है। स्वर्ण पात्र क्या है? रसिक महापुरुषों का हृदय, जिसके हृदय में किसी प्रकार की कसाय नहीं है, किसी प्रकार की महाराज विषय की लालसा नहीं है, उस रस में ये टिकने वाला है। ये दिव्य केली, प्रियालाल का दिव्य केली, जिस रस की हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक टिकाने के लिए क्या है, क्या साधन है? तो हमारे आचार्य लोग बताए। हम लोग चर्चा तो कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्यों? किसकी कृपा है? तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद की कृपा है, वृंदावन की कृपा है। एक आदमी आकर के गा रहा था, ओ सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वा मूर्ति सूरति माही पगी। जीव गोस्वामी पाद के कान में जब ये पद गया तो कहे, अरे अनाराध्य राधा पदाम खोज जोगियों, कैसे प्राप्त हो गया? वृंदावन से दूर रह करके इस रस में भला कैसे कोई प्रवेश कर गया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वृंदावन का स्पर्श नहीं हुआ है और चर्चा कर रहा है प्रिया जी की दिव्य केली का। सखी हो श्याम रंग रंगे, देख बिकाए गई वा मूर्ति सूरति माही पगी। तो जीव गोस्वामी पाद को बड़ा आश्चर्य लगा और अपने 2 चेले भेजे और भेज करके कहे, जाओ भेजा जाओ, वो श्लोक लिखे, कतः श्याम सुंदर रसस्या बगा। अरे जो वृंदावन की आराधना नहीं किया, रसिकों का संग नहीं किया, और ऐसा पद कैसे लिखा? वो गया और जाकर के खोजा, पूछा कि गदाधर भट्ट जी कौन हैं जिन्होंने ऐसा पद लिखा है। और गदाधर भट्ट पूछे कि आप कहाँ से आए हैं? तो केवल इतना ही कह दिया, वृंदावन। इतना नाम सुनते ही बेहोश होकर के गिर गए। वो राधा रानी, राधे छिड़कत छीट सबीली। प्रियालाल का देखिए दर्शन, प्रिया जी का शरीर कैसा है, दिव्य शरीर कैसा है। तो 3 उदाहरण दिया गया है। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह। प्रिया जी का शरीर कैसा है? तड़ित, तड़ित जानते हैं? बिजली, बिजली दिखती है, 1 सेकेंड में ऐसे दिखती। तड़ित सुवर्ण प्रदीप्त गौर विग्रह। प्रिया जी का शरीर को कोई दर्शन कर नहीं सकते, बिजली जैसी, जैसे सोना को तपाया गया है, क्षण में ऐसे चमकती है। राधे छिड़कत छीट छबीले, जिसकी एक छटा पा करके रसिक महापुरुष लोग अपने जीवन को निछावर कर देते हैं। बस ये जीवन केवल मिला है उन्हीं के लिए। और राधा रानी क्या करती हैं? तो जमुना जल बिहरत ब्रजनारी। प्रिया जी जब जमुना में स्नान करने के लिए जाते हैं और जमुना में स्नान करते डुबकी लगा करके स्वर्ण चंपा पुष्प के पास जाती हैं, स्वर्ण कमल के पास, तो प्यारे श्याम सुंदर खोज नहीं पाती प्रिया जी के उस श्री अंग को देख कर। वो प्रिया जी कहाँ? तो कल्लोल मालिनी नसर बदना रविंदे। प्रिया जी जमुना जी में विहार कर रही हैं। जमुना जल बिहरत ब्रजनारी। वृंदावन में जमुना जी में प्रिया जी विहार कर रही हैं। तब ठाढ़े देखत नंदनंदन मधुर मुरली कर जाए। प्रिया जी के रूप लावण्य को देख करके प्यारे श्याम सुंदर सीधा न रख करके त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर के अपने अधर पर बंसी धारण कर लेते हैं और प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए बंसी वादन चालू कर देते हैं।
ऐसा ये देखिए, रसिक महापुरुष इस रस में हमेशा उन्मत्त रहते हैं। कभी प्रातः की लीला, कभी शाम की लीला, कभी मध्याह्न लीला, अपराह्न लीला। ये प्रियालाल का जो नित्य विहार चलता रहता, चल रहा, अभी भी चल रहा है। रसिक महापुरुषों का हृदय ही असली वृंदावन है, जहाँ प्रिया प्रियतम की नित्य विहार चलता रहता है। कोई निशांत लीला में मत्त है, तो कोई प्रातः लीला में मत्त है, कोई मध्याह्न लीला में है, कोई शाम की लीला में, कोई नक्त लीला में। 24 घंटा विहार चल रहा है। मुख से नाम है और चित्त वहां चढ़ा हुआ है हमेशा। कभी प्यारे श्याम सुंदर चौपर खेलते हैं ना, प्रिया जी के साथ बैठ करके चौपर खेलत है पिए प्यारी, और चौपर में शर्त रखा जाता है। ये प्रियालाल का विहार है। राधा रस सुधा दीदी क्या एक एक श्लोक में विहार है। विहरत दो प्रियतम कुंज, प्यारे लाल विहार कर रहे हैं। कहाँ? कुंज में। वो कुंज कहाँ का है? कुंज कहाँ है? काया कुंज निकुंज मन नयन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख विलसत श्यामा श्याम। ये रसिक महापुरुषों का जो शरीर है वही कुंज, काया कुंज। मन क्या है? निकुंज। और उस हृदय रूपी कमल में प्रियालाल का विहार चल रहा है। देखिए, राधा रस सुधा निधि क्या है? केली माल क्या है? 84 क्या है? ये महापुरुषों का हृदय ही तो है। अपने हृदय में जो लीला प्रकट होता है उसको हम लोगों को कल्याण करने के लिए लिपिबद्ध कर दी। यदि ये सब ग्रंथ नहीं रहता तो रसिक लोग कहाँ रहते, कहाँ जाते? वो रसिकों की संपत्ति है महापुरुषों की वाणी। इसलिए राधा रस सुधा निधि प्रबोधानंद सरस्वती की हृदय में जो लीला चल रही है वही कृपा करके लेखन कर दी। और लेखन ही नहीं किए, रसिक महापुरुषों का आधार बन गया। यदि ये महापुरुष नहीं हुए होते, आए ग्रंथ यदि नहीं लिखे होते, तो रसिक कहाँ जाते? उनके एक एक पद पर ही अपना पूरा जीवन निछावर कर देते। एक पद को लेकर हम लोगों को क्यों नहीं होता है ऐसी स्थिति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोगों की चाह यदि रहे। हित 84 में एक पद है, हित हरिवंश जी प्रियालाल का उस नित्य विहार का दर्शन करते हैं। विहरत दो प्रियतम कुंज, कुंज में प्रियालाल जी विहार करते हैं। अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज।